कल अपन पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में, पिछला वाला जो वीडियो थे उसमें क्या पढ़े थे अपन, हम लोग पढ़े थे कि संभाग जी हाँ महासंभाग और 28 जिलों का पूरा तरीका से मानचित्र में दर्शा दिया था कि कौन सा जिला कौन सा संभाग में है और कौन सा संभाग में कौन जिला कितना संभाग में है, कितना जिला है। मगर कुछ कमेंट ये आया था कि जिले में जो मैं समझा रहा था तो वहाँ पे जिले का जो नाम लिखा हुआ था वो अक्षर छुपा चुका था, इसका आंसर मैं फिर समझा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ प्रत्येक जिले जितने भी 28 जिले हैं उस जिले का गठन किस किस सन में हुआ है और कब कब हुआ है, ये पूरा एक एक जिले का मैं आप लोग को पूरा याद करा दूंगा और आप लोग को याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं छत्तीसगढ़ में नसम आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगा, बड़ा बड़ा बनाऊंगा। जैसे कि पता था कि ये कौन सा संभाग है पहले का, ये ऊपर का था सरगुजा संभाग, इसके बाद बिलासपुर संभाग, इसके बाद दुर्ग और रायपुर। ठीक है, जैसे कि उस तरफ का रायपुर संभाग और इस तरफ दुर्ग संभाग। तो यहाँ पे लेना है लाइन और यहाँ पे एक दूसरा लाइन है सीढ़ी बन गया, सीढ़ी बन गया। ऊपर वाला का जो था वो क्या था, बे में था, तो ये लिख देंगे बे में तरा और ये दुर्ग और ये बालोद दिखाई दे रहा है। अब बे में तरह से एक लाइन बॉर्डर बनाना है, तो ऊपर का क्या था कवर था, ऊपर दिखाई दे रहा है ना जी सर। उसके बाद यहाँ पे राजनांदगांव। तो इस तरह से कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग। अब यहाँ पे एक लाइन उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन लेंगे और दुर्ग में क्या किया, यहाँ से लाइन लिया और किसमें बेमेतरा में, और यहाँ से लाइन लिया किसमें दुर्ग में। दुर्ग से एक लाइन लेना है और बॉर्डर में, और दुर्ग से एक दूसरा लाइन लेना है और ये भी कहाँ पे बॉर्डर में। ये जो है कौन सा नाम है, बलौदा बाजार, और ये रायपुर, और ये धमतरी, ये गरियाबंद, महासमुंद। उसके बाद बड़ौदा बाजार में 3 लाइन लेना है, एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये बाउंड्री में। उसके बाद यहाँ पे एक सीढ़ी बनाना है और ये जो है नाम, इसको क्या नाम देंगे, कोरबा, और ये जानकी चापा। ठीक है, जानकी चापा के बाद यहाँ पे कोरबा में लाइन लेना है और ये इसमें जो सबको दिख रहा है इसमें डाल देना है। तो ये ऊपर का है वो कौन सा है, गोरिल्ला, पेट्रा, राबाई। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक वीडियो को समझना, ऐसे में फिर हेल्प रहेगा। ऐसे में फिर स्किप कर दोगे समझ करके तो फिर बाद में दिक्कत होगा। समझते जाओगे तो जो जितना भी मैप है वो आराम से याद हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ये कौन सा है, मुंगेली के बाद बिलासपुर। और तो इतना बच गया, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये जो बच गया ये कौन सा है, रायगढ़। ठीक है, यहाँ से ऊपर से लेना है, इसमें लाना है 2 लाइन कोरबा में, ये 2 लाइन लाना है कोरबा में। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे बंद हो जाता है। इधर से यहाँ पे बाउंड्री और एक यहाँ पे एक लाइन लेना है यहाँ पे और एक इस तरह से बंद कर देना है। ये जो है वो है कोरिया, ये सूरजपुर और ये बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो इस तरह से ये सारे संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच गया धमतरी से लेना है और बाउंड्री में टच करना है। यहाँ पे एक लाइन लेना है और यहाँ से टच करते हुए लाइन टच करते हुए इधर के बाउंड्री में टच करना है।
उसके बाद इस लाइन की इस पार से यहाँ पे एक डब्बा बनाना है ऐसे, और इस डब्बे के इस पार से एक बाउंड्री लेना है और इस डब्बे के इस पार से बाउंड्री में टच कर देना है और इस तरह से ये डब्बा बन जाएगा। ये जो है वो क्या है, कांकेर जिला, ये नारायणपुर, बीजापुर, ये दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडा गांव। मैं डिटेल्स नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल्स से पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। पिछले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को समझिए, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने संभाग को समझाया था। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वीडियो सर्वे संभाग है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो सर्वे संभाग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो रायपुर संभाग, और ये दुर्ग संभाग, और इतना बस्तर संभाग। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक, अब मैं समझाने वाला हूँ कितना जिला गठन है, कितने जिले हैं, तो जिले कितने हुए? 28 जिला हुआ 28, जिला कितना है? 28 जिला, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिले गठन में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1861। पीडीएफ खोलो फटाफट और पीडीएफ में देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1861। 1861 में 3 जिले थे, हालांकि 2 जिले पढ़ने अपने को। जिले कितने थे? 3। एक था रायपुर, बिलासपुर, और एक था सारंगगढ़, संबलपुर। लेकिन पढ़ना में कितना? 2 जिला, क्योंकि संबलपुर जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा में चला गया, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो कितने भी? रायपुर और बिलासपुर, ये रायपुर और ये बिलासपुर, इनका हो गया। 1861 में कौन कौन सा जिला बना है? रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद 1800 के बाद आगा 1900 डायरेक्ट 1906 में, अच्छा ये दूर देखिए ना, रायपुर और बिलासपुर ये वाला बना, ठीक है। ये दोनों एक साथ बना था, रायपुर और बिलासपुर एक साथ 1861 में। 1906 में सिंगल बनेगा एक दूर। 1906 के बाद 1948 आजादी के जस्ट एक साल बाद, 1947 में जैसा अलग होता है, और आजादी के साल बाद 3 जिला बनेगा। 3 जिला है, रायगढ़, हाँ बस्तर भी है, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। 1948 के बाद 1973 इसमें पढ़ेंगे अपन राजनांदगांव। कौन सा जिला कब बना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, और ये पूछता है कि कौन सा जिला का क्रम कब कब है, जैसे कि पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने, और सबसे अंत में कौन बने, इस तरह से दे देता है ऑप्शन में। तो आप जब तक आप लोग को पूरा पता रहेगा कि सन कौन सा है, तो आप आराम से टिक कर सकते हो। तो पहला जिला, 2 जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। 1906 में, 1948 में रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। जैसे कि सरगुजा है ना, सरगुजा से इतना ही है, लेकिन पहले सरगुजा पूरा इतना कवर करता था। तो ये सरगुजा, रायगढ़ और ये पूरा बस्तर में पूरा इतना था। पहले कोंडा गांव, ये बीजापुर, सुकमा नहीं था, पहले ये क्या था? पूरा बस्तर था। फिर बस्तर से अलग अलग होते हुए कोंडा गांव अलग बना, बीजापुर अलग बना, सुकमा अलग बना। वैसे सरगुजा पहले ऐसे था, तो सरगुजा से सूरजपुर अलग हुआ, बलरामपुर अलग हुआ, इस टाइप से सब अलग होते गए। 1973 में राजनांदगांव, इसके बाद फिर पढ़िए 1998, इसमें 9 जिला है। कितने जिला है? 9 जिला। इसको रहने दो, बाद पढ़ा दूंगा, बाकी बचेगा वो डेलीगेशन में आएगा। इसके बाद फिर आएगा इसमें 2007। 2007 में 2 जिला है, एक है बीजापुर और नारायणपुर। 2 जिला कौन कौन से? बीजापुर और एक 2 जिला है, यहाँ पे भी पुर है और यहाँ पे भी पुर है, दोनों में क्या पुर? बीजापुर और नारायणपुर। फिर अपन पढ़ेंगे 2012 में भी कितना जिला? 9 जिला। इसका कुछ ट्रिक है,
ट्रिक क्या है? सुर बल के का को सुर बल को मुसुगा मुसु और गा। ब में क्या है? तीन है। एक बार फिर समझो। 2012 में 9 जिला बना। जो 9 जिला बने हैं, 9 जिला का कुछ ट्रिक है। सुर बल को मुसु गा, मुसु गाब। और बल इनसे में क्या है? 3 है। सुर, तो सुर क्या है? सुकमा सूरजपुर है। सूरज सूरजपुर। और बल का क्या है? बलरामपुर बलरामपुर। को का क्या है? कोंडा कोंडा गांव। और मुंह का क्या है? मुंगेली मुंगेली। क्या है? मुंगेली। ठीक है ना? नोट करके जाना सब लाइन से, वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हो। मुंगेली हो गया। फिर सु के बाद सुकमा। ग का गरिया बन, गरिया बल। और ब में 3 है। ब में क्या है? 3 है। तो ब में 3 है तो हो जाएगा बालोद, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। और एक बार है बेमेतरा। आया बात समझ में? 2012 में 9 जिला है। इसका ट्रिक है सुर बल को मुसु गा ब। ब में 3 है। सुर का सूरजपुर, बल का बलरामपुर, को कोंडा गांव, मु का मुंगेली, सु का सुकमा, ग का गरियाबंद, ब का बालोद, ब का बलौदा बाजार। दो 3 ब है ना, तो बालोद, बलौदा बाजार और बेमेतरा। इस तरह से 3 बार हो गया। 2012 के बाद हमारा आता है 2020 है ना, 2020 में नया जिला बनता है। उसका नाम क्या है? बरेला, पेंड्रा, मारवाड़ी। ठीक है, सब जिला पढ़ लिए। 1998 में 9 जिला बना है, उसका पढ़ेंगे। तो याद रखना, इतना जिला याद रहेगा तो बाकी जो पढ़ किया वो 9 जिला किसमें आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, तो बाकी जो 9 जिला बच गया वो कौन सा जिला है? तो जो बचा हुआ जिला है, गोलियापट्टा मारवाड़ी हो गया, मुंगेली हो गया, कोरिया बचा हुआ है। तो कोरिया किसमें आएगा? हाँ, 9 जिले 1998 में। ठीक है, जसपुर तो 1 2 जसपुर हो गया। तो उसके बाद फिर नहीं, रायगढ़ तो हो गया है ना, इसमें आ गया। उसके बाद फिर देखो महासमुंद, ये महासमुंद। तो जो 9 जिला है वो बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये महासमुंद, ठीक है, धमतरी, ये चौथा, ठीक, और कवर्धा, कांकेर, नारायणपुर तो हो गया था, बीजापुर ये सब हो गया, दंतेवाड़ा, ये 7वां। और 2 जिला है कौन कौन सा? ये कोरबा और जांजगीर। ठीक है, तो ये 9 जिला 1998 में बना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा 28 जिला हम लोग को याद करना पड़ेगा, याद करना जरूरी है। पहला बात देख लो, 18 में बनता है रायपुर और बिलासपुर। 1906 में दुर्ग, 1948 में रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। लाइन से याद करना, ठीक है ना। 1948 में रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। 1973 में राजनांदगांव। 1998 में 9 जिला जो बता दिया था, छूटा हुआ है, ठीक है ना। 2007 में 2 जिला, बीजापुर, नारायणपुर। 2012 में 9 जिला, सुर बल को मुसुगा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा। 2020 में गोरिल्ला, पेंड्रा, मारवाड़ी। ठीक है ना। तो इस तरह से 28 जिला कंप्लीट होते हैं। ठीक ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे राज्य निर्माण के लिए बहुत सारे संगठन निर्माण किए गए थे, जो जिसमें बहुत सारे नेता भाग लिए थे। तो कौन कौन से संगठन राज्य के निर्माण के लिए
बनाए गए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। देखो छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 2000 में था, लेकिन उसका जो निर्माण का प्रोसेस था, जो निर्माण के लिए मांग उठ रही थी, वो बहुत दिनों से उठ रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे जो नेता थे वो अग्रसर थे, जो छत्तीसगढ़ को अलग सा राज्य बनाने के लिए अपना बात रख रहे थे। उसमें सबसे पहले था छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निर्माण हित, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निर्माणित संगठन छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निर्माणित संगठन। छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे ताकि वो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दे सके। इसके लिए सबसे पहले था 1946 में शोषण विरोधी छत्तीसगढ़ विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य का अलग से निर्माण करना था। इसका जो नेतृत्व करता वे थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठाकुर प्यारे लाल सिंह 1946 में। 1946 के बाद आता है 1956 जस्ट 10 साल बाद 46 का, और यहाँ पे 56 है, 4 और यहाँ पे आ गया 5, तो 1956 में जो बनता है ये है छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा। इसका जो नेतृत्व करता था ये थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ महासभा का नेतृत्व करता कौन था? डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1956 के बाद 1967 में यहाँ पे था छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। इसके जो थे वो भी कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो वही थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसके बाद आता है 1967 है ना, उसका जस्ट उल्टा है, 7 को पहले लेना है, 6 को बाद में लेना है। तो 1976 में जो था वो था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ। इसके जो नेतृत्व करते नाम आता है शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। इसके बाद 1983 में आता है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इसका भी जो है शंकर गुहा नियोगी जी ने नेतृत्व किया। उसके बाद फिर आता है 1983। तो 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके जो थे नेतृत्व करता कौन थे? पवन दीवान। ये सब थे, ठीक है ना, मतलब ये अलग से ब्राह्मण थे, और ये पवन दीवान कथा प्रवचन करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निर्माणित संगठन पहला कौन था? 1946, आजादी के जस्ट 1 साल पहले। हमको पता होगा कि जैसे कि आजाद हम किससे हुए? अंग्रेज से। जब अंग्रेज आजाद हुए तो अंग्रेज हमारे लिए क्या करते थे? हमारे जो भारतीय जो थे उन पर क्या करते थे? शोषण करते थे।
यहाँ पे मैं रिलेट करा रहा हूँ कि याद कैसे करना है। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, आजादी के जस्ट एक साल पहले, याद रहेगा कि शोषण विरोधी मंच का 1946 में, आजादी के एक साल पहले वहां पे थे ना, तो शोषण करते थे इस तरह से, याद रखना। अब नेतृत्व करता ठाकुर कानीलाल सिंह। पहले के जमाने में गांव के लोग किससे डरते थे? जैसे कि गांव में होता था कोई मुखिया, अधिकतर जैसे कि ठाकुर, तो ठाकुर लोग क्या करते थे? उनका भी शोषण करते थे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच और ठाकुर कानीलाल सिंह उनका नेतृत्व करता। तो इस तरह से याद कर सकते हो। सेकंड है 1956, 1956, इसको कैसे रखना है? 46 के बाद 10 साल बाद कितना है? 1956। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा। अब इसका नेतृत्व करता कौन है? डॉक्टर खूबचंद बघेल। उसके बाद 1967, डॉक्टर खूबचंद बघेल में दो चीज याद रखना है बस, तो याद हो जाएगा। एक 1956 और 1967, छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। महासभा भी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लिए अलग से राज्य बनाना था और भातृत्व संघ का भी उद्देश्य छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य बनाना था। दोनों का नेतृत्व कौन किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसमें दो चीज याद रखना है। 67 के बाद इसको उल्टा कर देना, 7 को यहाँ पे ला देना, 6 को यहाँ पे ला देना, क्या बन गया? 76। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, इसका नेतृत्व करता कौन है? शंकर बुआ योगी। अब हम सब जानते हैं कि शंकर कौन है? भगवान है, और शंकर के पास, भगवान के पास आने से हमको क्या मिलेगा? मुक्ति। तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि मुक्ति मोर्चा संघ का नेतृत्व कौन किया है? शंकर बुआ योगी। ठीक है। इसके बाद 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। जब शंकर भगवान जब घोड़े रहते हैं, प्यार से रहते हैं तो प्यार से रहते हैं, लेकिन जब उनको क्रोध आता है, जब उनको गुस्सा आता है, तो वो पूरा संग्राम मचा के रख देते हैं। तो यहाँ पे भी संग्राम मंच का गठन कौन किया है? शंकर बुआ योगी, यही अध्यक्ष थे। ठीक है ना। 1983 में, 1983 में दो चीज है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसका जो था वो कौन थे? पवन दीवान। तो इस तरह से मुख्य जो बिंदु था वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। हो सकता है आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।